राम राम जी। राम राम भाई इनका बारे में देखो, मन देखे तो पहली बार थे, पर इन्हें बताया ये भी जेल में तो छुटका आए हैं भाई किसाना में। तो आप अपना एक बार थोड़ा परिचय दे दो। भाई मेरा नाम है विकास, गांव है मेरा सिसर, भारतीय किसान संघर्ष समिति का प्रदेश सदस्य। सिसर खरबड़ा, हाँ सिसर खरबड़ा जी। और लगातार 8-9 साल तक किसानों के लिए जिसा भी हमारा बना है यथायोग्यता काम कर रहे हैं। और इसी दौरान आंदोलन के दौरान 23 तारीख ने रात ने घर पर पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ा के मतलब कि जैसे आतंकवादियों ने पकड़ा करें। गिरफ्तारी तो पहले भी हुई है, लेकिन एक बार रोकूंगा, आपने थोड़ी एक डाउट था पब्लिक में कमेंट भी आते, पब्लिक आधी तो न्यू कहने लग रही है अपना हरियाणा की बात है धरातल लेवल की, भले उनसे किसानों के नेता बने नहीं भैया, मतलब जान बूझ के गिरफ्तारी दे, इस बात की सच्चाई क्या है? भाई एक तो बात यह है कि रात के 12 बजे 23 तारीख की गिरफ्तारी है वह, और 7 में CIA इंस्पेक्टर था। अच्छा जी। CIA थी पूरी, 4 गाड़ी थी वह, तो उन्होंने वीडियो बना रखी है। और हमने जो हमारी जो गिरफ्तारी हुई ना उसकी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लाई है विशेषकर, क्योंकि मैं BA LLB हूँ, थोड़ा बहुत कानून का भी जानकार हूँ। बिल्कुल। किसी भी किसान को बिना नाजायज के कि मैं गलती करता हूँ जब कानून कार्रवाई करता हुआ, कितने रोड के ऊपर बैठे हों, कोई कितने को घटना करी हो, केवल अपनी आवाज़ उठाना तो कोई गुनाह को नहीं इस देश में। और घर सूते थे, विकास चौरान भी मेरे घर पर सूत्या था, बल्कि आराम से सूते थे। कोई अपना कोई किसी के लिए कोई को नहीं गिरफ्तारी देने का, किसी ने शौक को नहीं, केस लग गया है। सही बात। कस्टडी में रखे हैं 36 घंटे, भाई और भी खड़े हैं आपके गले खड़े हैं, सारे जेल तबाह रहे उड़े हैं, कस्टडी में रखे हैं, उड़े रखे हैं, जड़े अंग्रेज भी ना रखे दे, लैटरिंग भी उड़े करनी, उड़े लैटरिंग के हाथ धोने, उड़े बर्तन धोने, उड़े उससे का पानी पीना। पूछने की कोशिश नहीं करी आपने, किस गुना पर उठाना लग रहा है? पूछने की कोशिश करी मैंने उस वीडियो में, आपने मेरा मन लिख के दे के दे जाओ, जो SHO साहब मन लिख के दो किस गुना में उठा के ले जा रहे हो। CIA इंस्पेक्टर तक मैंने पूछा कि मेरा लिखत में दो कि आप इस टाइम पे इस वीडियो इसीलिए बनाई थी क्योंकि उस टाइम पर तो मैं कुछ भी लग देंगे। वीडियो मेरे पास सबूत है, मैं घर पर दार मैंने उसने सवाल जवाब करे, मैंने पूछा कि किस गुनाह में उठा रहे हो, ये जवाब तो SHO और CIA इंस्पेक्टर कोर्ट में देंगे किस गुनाह पर उठा रहे हैं, और वो SDM देगा जिसने हमारे को मुजरिम लेकिन है। अच्छा। जो जेल के अंदर भेज दिया, कस्टडी के अंदर ऐसा होया नहीं, कदे भी कस्टडी में गिरफ्तार कर लिए, थाने में बैठा लिए, छोड़ दिया दे, लेकिन वह गिरफ्तारी नहीं थी, वह नकली गिरफ्तारी की बात करें ना, वह तो और तरह की है। और वह और नेता होंगे, हमारा तो रिकॉर्ड ही 14 मुकदमे चल रहे हैं किसानों में, जिसमें 307 तक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन हम मुकदमे ने बिरोनी है कोई नहीं ना, मुकदमे माफी खातर। मैं तो बाहर भीतर का जब भी कहा था भाई आंदोलन की बात करियो, कदे कह दो ना विकास छाया गया उसने छुटावाएंगे फलान कराएंगे ना, आंदोलन की मुद्दों की बात रखनी है। और ये जो कमेंट आ रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी दे रहे हैं, होती हैं कई बार जो सेटिंग करके भी गिरफ्तारी दे दे हैं, तो लाजमी ही बात है कि पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं तो लोगों में शंका पैदा होनी जरूरी है। लेकिन इस बार की 26 आदमी तो हमें वहाँ गिरफ्तार थे जो हिसार के अंदर, और ये कुछ साथी भी वहाँ के अंदर गिरफ्तार थे। उन साथियों को मैं पर्सनली जानूँ हूँ, जो उसका सरकार का जो व्यवहार था वो मेरे ऊपर बीते उड़ा है। ये नहीं कि मैं डर गया, लेकिन मन अनुभेरा कि सारा इलीगल था, और सरकार के ऊपर SHO के पास सीधे SP के फोन आ रहे थे। आप कल मैं 27 की 7 बजे छूटा था। अच्छा। 7 बजे छूट के हमें सारे 4 साथी थे, 4 के 4 साथी 27 रात में हमें पहुँचे थे टिकरी कुंडली बॉर्डर, और आज सुबह हम आए हैं इस बॉर्डर पर, क्योंकि हमारे जो लाले गांव गुआंड लाले जाने पहचाने के लाले इधर ज्यादा है, थोड़ा घाट जी लागत हमारा जहाँ हम आ रहा है। क्या माहौल लगने लग रहा है फिलहाल अपना 2 बॉर्डर पर जाए? माहौल ऐसा है कि सरकार जितना जल्दी मान जाएगी ना उतना ही सरकार का फायदा है, क्योंकि पंजाब तो आ रहा था, लेकिन हरियाणा आप देखोगे ना कि हरियाणा 10 किलोमीटर तक 25 किलोमीटर पर जा लिया लाइन। ये भी मेरे गांव का एक साथी तो बात हुई थी कि नेशनल हाईवे नंबर 9 के ऊपर ट्राली लाग ली, सारी बंद होने लग रही। हरियाणा उठ के आने लग रहे हैं, हरियाणा उठ के आने लग रहा है। हर गाँव में पंचायत होने लग रही है। लाडूवा गांव में पंचायत हुई है, 10 ट्रेली चलेंगी। ये मेरा दौर फोन आता, करड़ता होंगे बगाना ता लिए जो है नानून ताऊंगे, बडाला तान लग रहे, जो मेरे संपर्क के हैं तो नाना तान लग रहे हैं, तालूत हैं, मुंडालत है, कितने गांव गणाऊँ जिनके फ़ोन आने लग रहे हैं। और जो खाप जो थी अपने हरियाणा की, वह खाप भी इकट्ठी होने लग रही हैं, वह भी समर्थन इस आंदोलन को देंगे। और भाई क्यों ना दें वह, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये कोई भाग की लड़ाई नहीं, बिजली माफी की लड़ाई नहीं, बिल माफी की नहीं, पानी फ्री की नहीं, यह लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। और ये लड़ाई
हर किसी नागरिक की लड़ाई है, चाहे वो पत्रकार है, व्यापारी है, आड़ती है, मजदूर है। इस लड़ाई में सारे शामिल होंगे। और ये लड़ाई सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि अमित शाह जी जो बका रहे हैं ना, बयान दे हुए हैं, बड़ा सुधा बोला था। कल मैंने उसकी वीडियो सुनी थी अंधेरे समय, और बड़ा शरीफ भाव तो बात कर रहा था। इतना नरम मैंने कदे वो देखा नहीं मेरी ज़िंदगी में। बड़ा अक्कड़ आदमी है। उसने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, 3 पल्लियाँ भी तैयार है, चाहिए रोड खाली कर दें। तो सरकार बकाया कि एक बार रोड खाली करवाना चाह रही है। हमने रोड रोक के नहीं, रोड रोक रखे बैरिकेड है। सही बात है। सरकार के पास जवाब देने खातिर कोई चीज़ नहीं है, बैरिकेड रोड रोक लिए, हम यहाँ बैठ गए। लेकिन इस खेल कूद में सरकार के में इस खेल कूद में इस दिल्ली की नस्बत होगी, इस हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की नशा के ऊपर बैठ के कुदरती है। परमात्मा एक आदि तो परमात्मा भी साथ दे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 9, ये सारे 5 रास्ते जाम हैं। ईब सरकार बकाया कि मीठा बोल की एक मुमाना है अब रायडी मैदान में चले जाएं और उन्हें उसमें फाटक में बंद कर दें। और उड़े जो किसान के बेटे हैं, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो पुलिस में है, उनने गोली लेके हमी कर दें। ना तारे मर गए मीडिया वाले तो आ जाओ सारे, उड़े सारे ने बैन कर देंगे, झाड़ा लेके जान देंगे। कोई भी वो मीडिया वाला नहीं जावा, आपस में बढ़वा देंगे, आपस में बढ़वा देंगे। इनका रिकॉर्ड बताओ, मैं नहीं गंदा। इनकी मनसा बताओ, मैं नहीं गंदा। नहीं तो 1 साल तक 6 जून दिन अध्यादेश आए थे, सारा पंजाब अपने बहन बेटियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने काके ताऊ दादा के साथ 100 से ज़्यादा डेथ हो ली धरना के ऊपर पंजाब में। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा? ये जो वोट मांगने का टाइम पर अपनी माँ के 5 छुई किया हुआ है, उसने अपनी माँ प्यारी लगा कि इस देश की माँ भी माँ हुए हैं, दिखना बंद हो गया सरकार। इन्हें दिखना बंद हो गया कि ये हमारी धरने पे बैठी है माँ। उसने दिख दिया नहीं प्रधानमंत्री ने। ये जो ने कहा है कि हम बेटी पढ़ावांगे, बेटी का मान सम्मान रखेंगे, इन ये मारली बाण को लग दी गए, ये मारली बेटी को लग दी गई, ये रोड़ा के ऊपर बैठी। कद पढ़ाओगे, कद सम्मान न बचाओगे? इस तक घटिया, इसे बेहुदी सरकार आज तक तो मैंने तो देखी नहीं है। मैं 35 साल का हो रहा हूँ और सरकार ने खुले कान खोल के सुन लो। सरकार ये जो किसान आंदोलन है ना, फर्जी किसान नेताओं का नहीं है। ये किसान आंदोलन आपके चुगुर्दे गिरफ्तार हुए बड़े नौजवान खड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो एक कागज की जानकारी जानते हैं, और जो इतनी दूरदृष्टि भी जाना है कि हम बोलने पहले तारा मन में के है उसने पहले बाप लिया। हाँ, अब की बार धोखा नहीं होगा। किसान से बातचीत करनी है तो किसान नेता छोड़ रखे हमने 5-7 मैन स्पेशल बात करने खातिर हमें ठाली रहे सारे दिन, हम ही आड़े बैठे रहेंगे, वो बतला लेंगे। सही बात। उसकी बात मान जाए और बात में बातचीत करनी के है। बातचीत तो एक के लाइन्स है भाई जी करे। या कोरोना टाइम में लोकसभा बंद थी, राज्यसभा बंद थी, कीड़ी तक नहीं चल थी, 7 में वो ड्राफ्ट लेकिन राष्ट्रपति पर साइन मरवा के कानून लागू करवा दिए। इसे प्रकार मैं कागज उल्टे ठहकी राष्ट्रपति पाओगा उस पर साइन मरवा के उनका उल्टी गणती शुरू कर। तो नहीं खो दिया तुम सगला साइन करे थे। और उनका पेन भी पा जाएगा, पेन तो कूरिया है लेकिन उनका पेन भी पा जाएगा। और बहुत शर्म की और घटिया बात है, जिस देश के हम नागरिक हैं, हमारी नागरिकता छीनने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी, संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे पहले कॉलम से संविधान लिखा है जो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। स्वतंत्रता की आज़ादी दूसरा कॉलम है, मतलब अपनी। और फिर जो है निर्दोष लोगों ने कस्टडी में रखा जा हुआ है, जेल पे मुकदमे बनाए जा हैं युवाओं पे। तो इस तरह मेरा टाइम तो हमने देखना था। सरकार का कदे नू होगी डर जाएंगे, हम नहीं डरते जम्मा। मैं जेल तक जिस दिन छूट के आया था उस दिन एक पत्रकार ने पूछा था भाई आगे ही क्या है, माँ घर नहांदा है, रोटी खांदा है, दिल्ली जाऊँगा। उखड़ में सिर दे रखे है, उखड़ में सिर दे रखे है। ईसा सिर आ रहा है मेरे भाई, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आड़ती हो, चाहे मजदूर है, सारे भाइयों का यो निवेदन है जितने जल्दी बाहर आ जाओगे। यो एक एक करके मारा है, एक एक करके नए नए पाड़ है। सरकार की यह रणनीति है। अंग्रेजा ने तो अंग्रेजा तक ज़्यादा डिवाइड एंड रूल है। ये टारगेट बना रहे हैं। इस आंदोलन में भी कम है कि सिक्का का आंदोलन है। पहले हरियाणा के जाटा को भी आतंकवादी कहा था, आपको याद है कि शरारती तत्व डकैत क्या नहीं कहा इन हरियाणा के लोगों को। उपद्रवी के शब्द यूज नहीं करे और वहाँ एक भी मुकदमा साबित नहीं हो, सारे बरी हो के आए। ईब इन शिका का आंदोलन बना हुआ है, कुआं गुजरा न मरवा दे हैं।
वहाँ हिंदू का नाम पे क्यों है, क्या जाट हिंदू नहीं है, हम खड़े हिंदू खड़े हैं। और 3 साथी कौन से आपके साथ? हमारे साथ में भाई ये 3 को नहीं कही है, ये तो ना तो उनसे वो 4 इशारा था। अमरजीत कुंडू भी जेल में था, अजीत घनगस भी जेल में था, राम राम। नरेंद्र राम घनगस आप भी। अपना परिचय दे दो थोड़ा। मैं अमरजीत कुंडू, जिला महासचिव निसार, काम किसान किनाड़ा से। आप भी जेल में थे? जी भाई साहब, हम इकट्ठे थे। तो आपने क्या लगे फिलहाल? ये लगे हम डट रहे हैं अपने आंदोलन पे और हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने जरूरत को नहीं कहीं जाने की, सरकार उरे आओगी। जो कुछ सरकार ने मनाना है नहीं, हम मनावांगे अपने तरीके की। भी सरकार का नाक में दमा लिया भाई, ओवरऑल शुगर तो रास्ते सील हो लिए हैं। अब सरकार के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्हें पूरा आना ही पड़ेगा। और जो अमित शाह जी कल बयान दे रहे थे बुराड़ी में, आज ओड़ा तो सील करके कुछ चुनिंदा लोग है आधा न कैद कर देंगे, आधे वार्ता पर चले जाएंगे, आधे बिक जाएंगे। पूरा तो नहीं हलाएंगे किसी भी कीमत पर, रास्ते नहीं छोड़ेंगे। जिसने जो बात करनी है उरे आओ, रोड पर जो बात होगी सारा हो रही है। अब किसी तरह की ढिलाई नहीं छोड़ेंगे भाई साहब हम हमारे उसमें। तीसरे मैं बताऊँ जिला फतेहाबाद। एक सेकंड जी, मैं एक बार आप हाँ जी बोलो इस साइड। भाई नरेंद्र। राम राम। राम राम भाई जी। आप भी अपना परिचय दे दो। मैं नरेंद्र घनगस, गांव वसनगढ़, रिहायश शुक्लाना मंडी, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हूँ मैं। आप भी इनके साथ जेल में? हाँ, साथ में थे। आपने क्या लगा पूरी आज उन्होंने क्या के बारे में पूरा मतलब मुद्दा आपने क्या लगा पूरा आए हो, क्या स्थिति लगा फिलहाल? स्थिति ये है कि जैसे सरकार ने कर्मचारियों को ख़त्म कर दिया है, व्यापारी को कर दिया, मजदूर को कर दिया। क्योंकि जो पिछले टाइम के अंदर था कि कोरोना टाइम के अंदर जो अपनी इकोनॉमी थी वो -23% तक डाउन हो चुकी थी। और इकोनॉमिक डाउन मतलब पूरी देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करना है। वही एक किसानी सेक्टर ऐसा था कि इसने को संभाल के रखा, लोगों को खाना दिया। और किसी के काम धंधे तो ख़त्म हो चुके थे, सबके व्यापार हो गए, होटल हो, टूरिज्म का सब खत्म हो चुके। सिर्फ किसान अपने मुद्दे पे था और उसके को खेत में काम भी कर रहा था, मजदूरों को काम भी दे रहा था, उसी ने करने के बाद खाना भी खिलाया सबको। तो सरकार अभी किसानी को भी, फैक्टर को भी मारना चाह रही है इसको, ताकि ये भी बर्बाद हो जाए, बिल्कुल एक गुलाम हो जाए। हम जो चाहे तो पेशाब करें, ये हम कहें तो कुछ भी काम करें, ये चाह रही है सरकार। चौथे साथी आप थे। राम राम जी। राम राम जी। आप भी अपना परिचय दे दो थोड़ा। मैं काला कनौजी, भारतीय किसान का अध्यक्ष हिसार से। आप भी जेल में थे इनके साथ? हाँ, जेल में था भाई साहब। आपने क्या लगा फिलहाल जो स्थिति चल रही है? यह स्थिति तो भाई साहब जुकर लोगों का समर्थन मिलने लग रहा है, किसाना का इस तरीका का तो चल लगे। इन नेताओं का बकाव में नहीं आओगे तो अपना काम बन जाएगा। और जो इन नेता का बकाव में आ गई है, बैरियल छोड़ के अभी यहाँ से चले गए आगे दिल्ली के लिए। काम आऊंगा इतनी संख्या रही बस मेरे न लगा है नहीं बकाम आना चाहिए। पब्लिक अपना हिसाब से चल रही है, नेताओं के हिसाब से बहुत घाट चल रही है। कुछ लोग हैं वो अपने एक साइड बैठे हैं जो नेताओं का काम कर रहे हैं। तो फोन आ गया, फोन सुना। आज थोड़ा आज बड़े जल्दी आओ ना। राम राम ताऊ जी। राम राम। राजी है? हाँ जी, मेरा जिला फतेहाबाद है, भारतीय किसान यूनियन का। काम? मैं जगदीश पारता और भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष है। मेरा टोहाना थाना पड़ता है और धरना वो बुनने वाले मेरे को रात को उठा के ले गए हैं 2:30 बजे। क्या तारीख ने? 23 तारीख को रात को वो 2:30 बजे ले गए। थाना मेरा पड़ता है टोहाना, ले गए बुनने वाले। और उन्होंने जाती ऐसी करी हमारे जेड़ के साथ। उन्होंने सरकार कहा है, उम्र कितनी था वो आपकी? मेरी 55 साल उम्र है। सरकार कहे अभी आप पकड़ के लाओ, उसी को मैं अफसर बनाऊंगा। हमारी किसान की कोई परवाह नहीं है। वो फीत लगवाने के लिए सरकार उनको लालच दे के और हमारे को रात को उठाया। थाना था मेरे को कानून के हिसाब से तो टोहाना थाना लगता है, वो उठाओ। बुनने का एरिया ही नहीं हमारा। तो सरकार गंदी है। हम इस सरकार को किसान ऐसे सबक सिखाएंगे भाई, किसान से ऐसे टकराना और ऐसे मुसीबत में देश को डालना हम बस बख्शे नहींगे किसी कीमत से। चाहे हम सर कटाने पड़ो, हम किसान, हमारे तीनों आधा देश वापिस यदि नहीं होते तो हम यहाँ से नहीं आ लेंगे। चाहे 6-6 महीना का हमने राशन ला रखे और भी हमारे जो गांव में गुजरे गए माता है, हमारा खाना यहीं पुगा देगी, कोई दिक्कत की बात है। जय हिंद। इसी बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आर पार की लड़ोगे? बिल्कुल आर पार के लड़ेंगे जी, बिल्कुल आर पार की।